कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं शस्त्रस्त्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् अस्तन्यास्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। हरिः ओम्। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतवे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं खादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत तैकदा तु मुनयः प्रातुर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रपृच्छुर्दमादरात् ऋषयौचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातन्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वित्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्तिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान् ततः श्रेयस्तन्न संसेतुमर्हसि प्रायेणल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासुमन्दमतयोः मन्दभाग्योपतृताः भुरिनि भुरिकर्माणि श्रोतव्यानि विवागसः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सुतजानसि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यं वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषयामाणा मर्यसंज्ञानुवर्णितुं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संश्रुतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयः सूत मुनयः प्रसमायनाः सद्य पुनस्त्युपपृष्टा स्वधुन्या पुनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहं तस्य कर्मानुदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धधानानां लीलया ददतः कलाः अथ ख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाशुभाः लीलाविदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वृत्तिभ्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवां किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गुढः कपटमानुसः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं नास्ति तीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारैवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि स्वं काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः स्वं काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। राधे राधे। हरि ओम। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम ये श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना किसने की थी, ये जानने के लिए हमको द्वापर युग के अंत में जब
महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि ये श्रीमद् भागवत जैसे 18 पुराण वो रचना कर सके। वेदव्यास जी ने संपूर्ण शास्त्रों का बखान किया, उसका रचना किया, परंतु उनको संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि ना होने के कारण वो सरस्वती नदी के तट पर अत्यंत खिन्न मन से बैठे हुए थे। वहां पर नारद महर्षि का आगमन हुआ और उनके कहने से भगवान भक्तवत्सल भगवान के चरित्र का गुणगान करने का आदेश मिलकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान के लीला का वखान करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने रचना किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक विद्यमान हैं। महर्षि वेदव्यास सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो आइए हम सब भी उन परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो परमात्मा, वो भगवान जो इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जिन्होंने अपने एक संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को चतुर्थ वेद का ज्ञान प्रदान किया था। और वो परमात्मा जो मरुभूमि में मरुमरीचिका के समान व्यर्थ लगने वाला संसार भी जैसे हम सभी मनुष्य को सत्यवत प्रतीत होता है, अत्यंत विवेकी विद्वान मनुष्य भी जो उनकी लीलाओं में अत्यंत मोहित हो जाते हैं, ऐसे सत स्वरूप परमात्मा का सदा वंदन करते हैं। तो आइए इस ग्रंथ के लक्षण के विषय में हम चर्चा करते हैं। ये लक्षण, इसमें भक्ति का लक्षण बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति हम कैसे करें, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा किया गया है। और इसका केवल श्रवण, मनन और चिंतन केवल करने से भगवान श्री कृष्ण स्वतः आकर के हमारे हृदय पट पर बंदी बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, हे रसज्ञो, हे रसिक जन, अगर श्रीमद् भागवत का यदि नियमित रूप से पाठ, मनन, चिंतन किया जाए, भक्ति माता स्वतः आकर के हमारे हृदय में वास करती हैं। और जहाँ भक्ति माता होती है वहाँ पर श्री कृष्ण चंद्र भगवान स्वतः आकर के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हमको सदा ऐसे ऐसे ग्रंथ का चिंतन, मनन और कीर्तन करते रहना चाहिए। और ये भक्ति रस से ओतप्रोत हुआ ये ग्रंथ सर्वप्रथम नारायण विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद महर्षि को प्रदान किया। नारद महर्षि ने इसको सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मन से बैठे हुए वेदव्यास जी को प्रदान किया। वेदव्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान अपने ही पुत्र सुखदेव को सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी महाराज को बताया। परीक्षित जी महाराज को जो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यही वृत्तांत संपूर्ण श्रीमद् भागवत में हम पाते हैं। तो यह श्रवण करने से हमारे संपूर्ण जितने भी पापकृत कर्म हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और हमारा मन संपूर्ण भगवान में विलीन होता है। तो आइए आज ये जानते हैं सर्वप्रथम इस प्रथम अध्याय में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सूत जी को सौनकादि ऋषि गण करते हैं। नैमिषारण्य नामक एक अरण्य है, एक वन है। वहां पर सौनकादि ऋषिगण सहस्त्र वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे।
उस यज्ञ अनुष्ठान करने के दौरान वहां पर अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले सूत जी का आगमन होता है। जैसे ही सूत जी आते हैं, उनको उच्च पद पर स्थापित करके, उच्च आसन दे करके सभी ऋषिगण बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, संपूर्ण विद्या का वखान करने वाले हे सूत जी, आप कृपा करके हमको भगवान की गुणगान श्रवण कराइए। हम भगवान के विषय में कुछ विशेष बातें श्रवण करना चाहते हैं। ऐसा कह करके 6 प्रश्न सौनकादि ऋषिगण कहते हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। इत्येतत् सूतमुद्दिश्य 6 प्रश्ना मुनिभिः कृताः। हे सूत जी, आप ये बताने की कृपा करिए, मनुष्य को ऐसा कौन सा कार्य करना है चाहिए जो श्रेयस्कर हो, ऐसा कौन सा श्रेय काम मनुष्य को करना चाहिए। किम श्रेय शास्त्र सार कहा, और ये भी बताने की कृपा करिए शास्त्रों का सार क्या है। ये संपूर्ण शास्त्र हमको क्या बताता है। कवतार, भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन से अवतार धारण किए और उस अवतार धारण करने का प्रयोजन क्या है। किम कर्म के अवतारश्च, और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण करने के पश्चात कौन कौन सी ऐसी लीलाएं की हैं, वो भी बताने की कृपा करिए। इतना कहने पर 5 प्रश्न तो हो गया। अंतिम में पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम गमन करते हैं, अपने धाम जाते हैं, तो धर्मः कं शरणं गतः, ये धर्म जो है वो किसके शरण में गया। यही प्रश्न सौनकादि ऋषिगण सूत जी से कहते हैं। और इसी से ही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय वहीं पर विश्राम होता है। आइए हम आज के बाद प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। राधे राधे।